महमल, हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जो अमरीकी जरीदा ये खबर लिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुरा नहीं है। गो कि जब हम देख रहे थे तो टीम रिपोर्ट कार्ड को पता चला जरीदा एक्टिव है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी खबरें लिख चुका है। बट कितनी सदाकत हो सकती है इस फॉर्मूला के अंदर? क्या ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, या फिर वाकई में अब नेतन्याहू इतना प्रेशर अंदर से भी आ रहा है कि कुछ ऐसी तजवीज़ के ऊपर आमादा हो जाएंगे? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है, इस रिपोर्ट के ऊपर अगर देखें कि अमेरिका ये एक यानी कि चाह रहा है कि ये मुस्लिम ममालिक जो है वो ये चीज करे। अमेरिका को सबसे पहले तो अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो ये जेनोसाइड रोके। 2 हफ्ते में 2 साल हो जाएंगे जब से ये जेनोसाइड चल रही है इसराइल के हाथों गजा के लोगों की। तो और अमेरिका आसानी से ये चीज रुकवा सकता है अगर वो अपनी फंडिंग बंद कर दे, मिलिट्री सपोर्ट बंद कर दे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट बंद कर दे इसराइल। तो अमेरिका के बगैर इसराइल के पास कुछ भी नहीं। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता, ना अमेरिका ये चीज करता है। तो पहले तो वो ये चीज बंद कराए। और जो वहां पर एक स्टार्वेशन हो रही है, जिस तरीके से एक तरफ से नस्ल कशी हो रही है, दूसरी तरफ स्टार्वेशन के थ्रू उनको गजा के लोगों के ऊपर जो है बर्बरियत हो रही है, उसको भी वो खत्म करे। सबसे पहले तो वो ये चीज करे। अच्छा, फिर आ जाए लीना कि ये जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आती है, रिपोर्ट होती हैं और एलिना कुछ सोर्सेज से होती हैं, कुछ वो फीलर्स होते हैं, कुछ इस तरह। तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सदाकत है कितनी नहीं, होता हमें आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि बेसिकली कहा जा रहा है कि हर कोई फलस्तीन पे गजा के लोगों पर काबिज हो जाए सिवाय उनके अपने, यानी कि उनकी कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई है ही नहीं से। ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़े फरीक तो फलस्तीन के गजा के अपने लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि कोई और ममालिक आकर, बेशक मुसलमान ममालिक हो, वो आकर तो वो फिजिकली टेक ओवर कर लें, मिलिट्री भी उनके पास उधर, यानी कि सारा कुछ वो देख रहे हो मिलिटरीली, गवर्नेंस भी वो, गवर्नेंस में क्या मसला था? गजा के जो अपने लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि उन्हें रूल करें, तो वो मुसलमान वाले का आकर क्यों करेंगे? और दूसरा अली ना, ये जो फिजिकली टेक ओवर करने का जो एक फॉर्मूला है, ये तो अमेरिका ने तो किया है कई ममालिक के अंदर, लेकिन हमने इस तरीके से देखा नहीं है कि कोई मुस्लिम फोर्स हो या कोई ऐसी चीज हो कि जो जाकर ये वाली चीज करे। फिर क्या ये मुस्लिम ममालिक जो हैं ये ऐसी चीज करना भी चाहेंगे जबकि अवाम की राय आमा आपको मालूम है, यानी कि ये सिर्फ मुसलमान मुल्कों की बात नहीं, आपने इटली में अभी देखा होगा किस तरीके से वहां के लोग जो इस तरीके से निकले हैं फलस्तीन के लिए, ओवरऑल भी यूरोप के ग्लोबल पराया स्टेट बन गई है इसराइल। तो मुसलमान ममालिक क्यों चाहेंगे कि वो अपनी आवाम के विशेष के खिलाफ जाकर एक ऐसी चीज करे कि वो फलस्तीन या गजा को वो कॉलोनाइज करेंगे? कॉलोनाइजर्स तो नहीं बनना चाहिए मुसलमान ममालिक को भी, जब तक कि गजा के अपने लोगों की सेनी इसके अंदर होगी। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि एक बार जब इसराइल निकल जाए, इसराइल नस्लकुशी बंद कर दे, ये सब कुछ खत्म हो जाए, फिर वो रिहेबिलिटेशन रीबिल्डिंग के लिए अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कहते हैं तो आप जरूर एक अलायंस बनाकर उनको दें। लेकिन गवर्नेंस और ये सब कुछ तो उनके ऊपर छोड़े ना। आप किस तरीके से ये चीजें इंटरफेयर कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इसके अंदर प्रैक्टिकली भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब पहली चीज तो ये है कि एक गजा के लोगों के बगैर आपको ये चीज करनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी इसके ऊपर एग्री, और किसी का ये हक भी नहीं है, ये उनका अपना हक है, वो क्या चाहते हैं। दूसरी चीज है प्रैक्टिकल इश्यूज है। इसराइल नेतन्याहू अगर मान भी जाते हैं अमेरिका ही कराता है, तो भैया आप जेनोसाइड बंद करें, आप जंग बंदी कराएं वहां पर। आप ये क्या है कि आप मुसलमान ममालिक के ऊपर आप इम्पोज कर देंगे, नहीं जी वो जाकर ये चीज करेंगे। और तीसरा वही चीज है कि क्या कानूनी कवर होगा, लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से जो है मुमकिन है। हो सकता है अगर अमेरिका इस तरह की कोई सजेशन देता भी है, इसके ऊपर कितना जो है बेसिकली एक काबिल कबूल और काबिल अमल चीज भी मुझे नहीं लगती है आपको नहीं प्रैक्टिकली लगती होगी। और होगी? वैसे भी गजा के लोगों की राय के बगैर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, उन्होंने देव सफर्ड इनफ।